कानून व्यवस्था, सिक्योरिटी और अपराधियों के खिलाफ गवाही देने की भावना रिस्टोर हो सके, ये एक बड़ी घटना है। सिर्फ कुछ लोगों पर बुलडोजर चला के इसको रिस्टोर नहीं किया जा सकता। डिसाइसिव एक्शन का वक्त है। सरकार ने क्या प्लान किया है? देखिए, हमारे यहाँ बहुत पहले लिखा गया था कि रोती न्याय व्यवस्था, मरता गवाह और पनपता माफिया। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पिछले काफ़ी वर्षों से 2-3 दशकों से ऐसी व्यवस्था चली आ रही थी कि जो माफिया था वो न्याय व्यवस्था को विधता बताता था, गवाहों की हिम्मत नहीं पड़ती उसके खिलाफ गवाही देने की, और फिर वो धीरे धीरे सफ़ेद पोश बनकर सत्ता में आकर बैठ जाता था और सत्ता को अपने इशारे पर नचाने लगता था। अतीक एक ऐसे ही माफिया का नाम है जिसने इस तरह के अपराध जगत से आकर सियासत में भी वो बैठा, और अभी तक उसका ये अंधेर नगरी वाला जो कार्यक्रम है, ये गुंडागर्दी है, माफियागिरी, वो चलती जा रही है। एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगा कि पिछले 10 सालों में अगर देखा जाए तो अतीक अहमद के लिए इलाहाबाद में पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी तैनात रहे, एसएसपी, और वहाँ पर इन लोगों ने न उसकी संपत्ति पर हाथ डाला, न उस पर ठीक से कार्रवाई की, न उसके परिवार पर, न उसके शूटरों पर। वो उसकी कमर नहीं तोड़ पाए, खाली थाना बेचा, मलाई काटी और चले आए। ये पुलिस का भी एक बहुत बड़ा फेलियर बहुत लंबे समय से रहा, जिसकी वजह से उसके इतने हौसले बढ़े हुए हैं। ब्रजेश जी, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, वो सरकार की जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, वो भ्रष्टाचार के आगे कई बार घुटने टेक देती है और वो अफसरों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। आज अतीक अहमद ने जिस तरह से गुंडागर्दी की, वो योगी सरकार के लिए एक चुनौती बना है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में इतना खुलेआम चैलेंज इस तरह का बहुत कम आता रहा है। ये वक्त एक कठिन वक्त है सरकार के सामने कि वो अपनी साख को बहाल कैसे करे, वो इस अपराधी पर कितनी सख्त कार्रवाई करे जिसके जनता के मन में भावना जाए कि अब मामला ठीक हो गया है। अभी इसका इंतजार है लोगों को। लेकिन देखिए, एक चीज और कही जाएगी कि जब जब सरकार और अफसर पिक एंड चूज के आधार पर कार्रवाई करेंगे, तब तब समाज में बैठे हुए सातिर माफिया, पैसे वाले माफिया, ये बच निकलेंगे। योगी सरकार ने, योगी के सरकार से पहले एक बात कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ खुद उस जगह से आते हैं जहां पर एक बहुत बड़ी माफियागिरी एक जमाने में चलती रही। योगी आदित्यनाथ का कहा जाए तो जीवन की शुरुआत भी माफियागिरी के सामने ही हुआ। गोरखपुर में पूर्वांचल के बहुत बड़े बड़े माफिया वहां रहे, उन्होंने अपनी आंखों से सब देखा है। तब भी वो लड़े, तब उनके पास सत्ता की ताकत भी नहीं थी। लेकिन आज तो वो खुद सरकार में है, उनके पास ताकत है, इच्छा शक्ति भी है। अब ये देखना होगा कि उनकी सरकार में इन माफियाओं का क्या हश्र होता है, क्योंकि जनता बहुत कुछ जानती है। जनता को बहुत कुछ जानना चाहिए कि ये एक एंटी भू माफिया टास्क फोर्स जो आया था, वो कितने भू माफियाओं पर कार्रवाई करके आगे गया और कितने भू माफिया गुलाबी नोट के दम पर बचकर निकल गए। सरकार को फिर उस दौर को याद करना पड़ेगा जब योगी जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि ये जो जमीनों पर कब्जा करने वाला गिरोह है, ये एंटी भू माफिया उसको खत्म करेगा। लेकिन आज उसकी आवाज़ खत्म हो गई। हाँ, बुलडोजर की आवाज़ जरूर चल रही है, और बुलडोजर, ये एंटी भू माफिया टास्क फोर्स को फिर से बुलडोजर का सहारा लेना पड़ेगा, और ये बड़ी ज़रूरत है इस बात की। नहीं तो ये करोड़ों लोगों को राहत नहीं मिल पाएगी। जिसलिए आज इस चीज़ का गठन किया गया था, वो कहाँ पड़ा है, वो निष्प्रयोज्य हो गया। उसकी ज़रूरत है, उसको फिर से जगाना पड़ेगा। अतीक अहमद जैसे परिवार के लोग संपत्ति बनाते गए, लोगों को मारते गए, कोई उनके खिलाफ गवाही देने वाला नहीं। आज वो इतने बड़े हो गए कि विदेशों तक में उनका संपत्तियां हैं। लोग इस बात को, सरकार इस बात को जानती है। अब देखिए एक्शन क्या होता है। लेकिन मैं इस बात को भी कहूंगा जी
कि कई बार राष्ट्रीय दलों में मुख्यमंत्रियों के हाथ पूरी तरह खुले नहीं होते, पूरी आज़ादी से वो काम नहीं कर पाते, कई बार उनके हाथ बंधे होते हैं। जिनको हम बहुत ताकतवर रूप में देखते हैं वो हर काम 100 में 100 अपनी इच्छा से बहुत बार नहीं कर पाते। ऐसा भी होता है। अखिलेश यादव की सरकार में भी ये बात कही जा सकती थी, आज उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार में भी ये बात कही जा सकती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि जब अपराधियों पर कार्रवाई करने में अफसर चूक जाएंगे तो इलाहाबाद में बम आलू की तरह फेंका ही जाएगा, लोग मरेंगे, घर में घुसकर मारे जाएंगे। ये एक चुनौती का समय है। इस चुनौती से सरकार जितनी जल्दी निपटेगी उतना जल्दी लोगों के मन में विश्वास बहाल होगा, उद्योगपतियों के मन में भी विश्वास बहाल होगा। यूपी की कानून व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक हो गया है। बहरहाल अपराधी का अंत एक दिन होना है। सरकार का चरित्र साफ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई भी सरकार होती वो अपने इकबाल से समझौता नहीं करेगी, अपनी छवि से, अपनी साख से। तो एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा, कि गुरूर तो उसे होगा मुनासिब है, हमने ही तो उसकी आदत खराब की है। और तेरी अकड़ तो अब 2 दिन की बात है, मेरा गुरूर तो खानदानी है। और तेरा घमंड ही तुझे हराएगा, मैं क्या हूं ये तुझे आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है, सुरेंद्र राजपूत आपके इस शेर का जवाब देंगे। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी।